तो 3 बजे के बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आज दिन भर की सारी सियासी खबरें। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें वो कौन सी 3 खबरें हैं जिन पर सबकी नजरें हैं। बात पप्पू यादव की होगी। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का आज कांग्रेस में विलय होने वाला है। वहीं हाजीपुर सीट पर आज चिराग पासवान ने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया, जबकि इस्तीफे के बाद पशुपति पारस अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरी बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल को लेकर है। अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका जो मिला है, इस पर हम आपको विस्तार के साथ पूरी जानकारी देंगे, खबर देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पप्पू यादव की, क्योंकि बड़ी खबर यह है पप्पू यादव की पार्टी का विलय होगा। शाम 4 बजे कांग्रेस में जन अधिकार पार्टी का विलय हो जाएगा। पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट संभव है कांग्रेस की तरफ से। पत्नी रंजीत रंजन अभी कांग्रेस की सांसद हैं। कल लालू और तेजस्वी यादव से पप्पू यादव ने मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद आज ये बड़ी डेवलपमेंट जो कि जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का विलय शाम 4 बजे यानी कि करीब 1 घंटे के भीतर हो जाएगा और इसका बाकायदा फैसला हो चुका है। पूर्णिया से टिकट मिलने की जो बात है वो सामने आ रही है। अब इस फैसले के पहले पप्पू यादव ने क्या कहा वो आपको सुना देते हैं। एक परिवार के नाते जब भी वो किसी ईडी सीबीआई या बीमार थे, हमेशा हमारी मुलाकात होती रही। हमेशा उस परिवार के साथ हम खड़े रहे। हमारे और लालू जी के जो राजनीतिक रिश्ता तो रहा नहीं कभी। हमारा और लालू जी का रिश्ता कंप्लीट रूप से एक भावनात्मक रिश्ता रहा है और ना हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। कल हम लोग पूरा परिवार थे। कोसी सीमांचल मिथिलांचल में हम लोग मिल करके किसी भी कीमत पर बीजेपी को रोक सकते हैं। और जिस तरीके से 17 महीना तेजस्वी जी ने काम किया, एक विश्वास पैदा किया, राहुल गांधी ने जिस तरह दिल भी जीता, उम्मीद भी दिखाई लोगों को, लोगों में सपने भी हैं और विश्वास भी जीता, तो ये दुनिया का इतिहास है। राहुल गांधी जी का 6000 और 4000 ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उस तरह 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने एक उम्मीद जगाया है, बिहार में एक विश्वास पैदा किया है और हम लोग मिलकर सिर्फ 24 ही नहीं 25 भी जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। पूर्णिया मैटर नहीं रखता है, मैटर रखता है बीजेपी को रोकना, मैटर रखता है कमज़ोर तबके की आइडेंटिटी और उसकी आइडियोलॉजी की सुरक्षा। अल्पसंख्यकों के बीच में जो डर है उस डर को ख़त्म करना ही हम दोनों की प्राथमिकता है और हम लोग मिल के लड़ेंगे। कांग्रेस नेतृत्व के साथ होंगे और मैं चाहता हूँ कि इस देश का जो दिल जीता है वो इस देश का पीएम हो। और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ कुमार विक्रांत दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। कुमार, एक बड़ा सवाल यह है कि बिहार में अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इस बात पर क्या कंफर्मेशन है जो कि खबर सामने आ रही कि पप्पू यादव की पार्टी कांग्रेस में इसका विलय होने वाला है, जानकारी दीजिए। देखिए, लगातार हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कि कांग्रेस पार्टी चाहती रही है कि पप्पू यादव पूर्णिया से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ें। कांग्रेस इसके लिए लगातार तैयार थी। पप्पू यादव की पत्नी पहले से ही कांग्रेस की राज्यसभा सांसद है रंजीत रंजन, लेकिन चूंकि गिले शिकवे थे लालू यादव परिवार और पप्पू यादव के बीच में, दोनों के बीच में काफ़ी खाई आ गई थी और जो आरजेडी का सुप्रीमो है परिवार है वो तैयार नहीं हो रहा था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने खुद बात की आरजेडी सुप्रीमो से और पप्पू यादव को भेजा कि आप जाके पहले उनसे बात करिए, उनके बीच में गिले शिकवे दूर करिए उनके साथ। और जब वो कल देर रात दूर हो गए तो ये तय होगा कि पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के टिकट पर अब पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव अभी कुछ देर बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। उनकी पार्टी का कोई विधायक और कोई सांसद है नहीं, तो कोई बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए है नहीं। पार्टी से ज्यादा पप्पू यादव ही पार्टी है एक तरीके से। ठीक है, बिल्कुल पप्पू यादव पार्टी है जिसका नाम है जन अधिकार पार्टी और बस कुछ ही देर के बाद कांग्रेस में विलय हो जाएगा। पूर्णिया से चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए कुमार विक्रांत। और इस बीच बात करते हैं चिराग पासवान की, क्योंकि हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। ये तय हो गया एलजेपी की बैठक में, हाजीपुर पर यह फैसला हो गया है। पशुपति पारस के हाजीपुर से लड़ने पर चिराग पासवान का बयान भी आया। हर चुनौती का सामना करने के लिए मैं तैयार हूं, ये चिराग पासवान की तरफ से कहा गया है। तो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे जो कि उनके पिता रामविलास पासवान का गढ़ रहा है और वहीं से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, ये कंफर्म हो गया है।
आप हाजीपुर लड़ रहे हैं, आप हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक सहमति जरूर हुई है और आज भी केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भी इस बात को लेकर औपचारिक मुहर लगा दी गई है। इतना अब तय है कि हाजीपुर जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। अब कहा जा रहा है कि वो आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर से, महागठबंधन से या अपने पार्टी से। भाई बिल्कुल स्वागत है। देखिए, मैंने हमेशा हर चुनौती का मैंने डट कर सामना किया। ना मैं किसी चुनौती से कभी घबराया, ना कठिन विपरीत परिस्थितियों में ना मैं कभी विचलित हुआ। ऐसे में इस चुनौती को भी मैं पूरी तरीके से स्वीकार करता हूं। ये फैसला अंत में चाचा जी को ही लेना है। हमेशा उन्होंने कहा है कि अपने राजनीति में अपने अंतिम सांस तक वो प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। ये वादे, ये दावे वे करते आए हैं। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जी के 400 सीटों को जीतने का जो लक्ष्य है, क्या उसमें वह स्वयं रोड़ा बनेंगे? ये फैसला उन्हीं को ही करना है। पर हर चुनौती के लिए मैं तैयार हूं, इसमें मुझे कहीं कोई कठिनाई नहीं।